नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर गुड चैनल पर एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स की बात करेंगे जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर से पूछे जाते हैं उनके जॉब इंटरव्यू में। दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चंस और आंसर्स जो है मैंने ऑलरेडी आंसर किए हुए हैं, काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं उनके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि उन्हीं से संबंधित होते हैं, उनके जॉब प्रोफाइल से संबंधित होते हैं। उसको मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके उन क्वेश्चंस को जानते हैं और उनके आंसर्स भी जानते हैं। दोस्तों, कुछ जेनेरिक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जैसे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, या फिर आपके फैमिली में कौन है, या फिर आप अपने आप बारे में कुछ बताइए, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो सभी जॉब इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो उन्हें मैंने अलग से कवर किया है। आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या रह सकता है आपके लिए, आपकी जॉब प्रोफाइल से संबंधित, वो ये है, हाउ कैन यू डिज़ाइन स्मॉल स्पेसेस। आप छोटे छोटे स्पेसेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे। अब अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर है ना, तो आपको इस चीज़ का आंसर बिल्कुल परफेक्टली पता होगा। इवन नहीं पता होगा तो आप शायद उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सारी चीज़ें सिखाई जाती है आपको कि यार कौन सा स्पेस कैसे फिलअप करना है ताकि एक बड़ा सा स्पेस वहाँ पर लगे। तो आप यहाँ पर तरह तरह के आंसर दे सकते हैं कि अगर एक लॉन्ग लिविंग रूम है, जिसमें मतलब लॉन्ग है लेकिन स्पेस थोड़ा टाइट है, उसको अगर ज़्यादा आपको स्पेशियस दिखाना है तो आप बैठने का एरिया किस तरीके से करेंगे, कौन सा फर्नीचर कहाँ पर रखेंगे जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्पेशियस कैबिन सा लगेगा, है ना। अगर आप बेडरूम की बात करें तो कितना एरिया, मतलब आधा एरिया आप बेड से बेड लगा देंगे ताकि स्पेस आपको ज़्यादा लगे। जितना छोटा जगह है दोस्तों, इंटीरियर डिज़ाइनर ये होते हैं कि उस एरिया को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना देते हैं अपने डिज़ाइन से। बड़ा बना देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामान पुट नहीं करते, सामान रखते हैं, लेकिन सामान को जो है ऐसे ऐसे जगहों पर रखा जाता है कि भाई बुक शेल्फ है तो चलिए बुक शेल्फ को ऊपर की तरफ रख दिया जाए ताकि नीचे से जो फ्लोर है वो क्लियर हो जाए, बुक शेल्फ को टंगा दिया जाए दीवार पर बेसिकली। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर प्रॉपरली बताना होगा कि एक छोटा स्पेस है आपके पास तो कैसे उसे आप डिजाइन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, व्हेन डिजाइनिंग अ रूम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू। आपके लिए एक रूम को डिजाइन करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। अब आप एक इंटीरियर डिजाइनर, आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए डिजाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं कि उस डिजाइन को उस थॉट से सामने लेकर आना, उसको पेपर पर बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि स्पेस कितना है वो इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर आपको उस रूम के लिए जो डिज़ाइन आपने सोचा है उसको पेपर पर लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादातर। अगर आपके दिमाग में जो ख्याल है वो एकदम पक्का है कि हाँ इस रूम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, ये इतने बाय इतने का रूम है, मतलब उसका एरिया जो है आपको पता है, उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है और उस चीज़ को आप प्रॉपरली मेजर करके समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपके ऊपर है, आपने जो पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सही लगता है उस चीज़ को आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। अगर आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट लूज करते हैं कि नहीं मुझे क्लियर नहीं है, तो फिर एक चीज़ तो ये समझ में आ जाएगी ना कि यार आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है कि आपके लिए मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होने वाला है जब भी आप कोई रूम को डिज़ाइन करेंगे। अब वापस एक और क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि हाउ टू फिट अ बुक शेल्फ इन अ स्मॉल रूम। आप एक छोटे से रूम में एक बुक शेल्फ को कैसे फिट करेंगे। तो वही है इसके लिए भी कि वही उसको ऊपर टंगा सकते हैं, दीवार पर अगर माउंट कर दिया, नीचे से स्पेस खाली कर दिया, तो स्पेस आपको क्योंकि फ्लोर पूरा दिख रहा है तो आप समझ रहे हैं कि खाली है और वो बुक शेल्फ के लिए भी एक अच्छी जगह बन गई। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं जो शायद आपको पता होंगी, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर आपको निकाल कर रखना होगा कि कैसे किया जाए। साथ ही दोस्तों आपसे लकड़ी के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर आप एक किसी कमरे का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो कौन सी लकड़ी आप इस्तेमाल करेंगे, व्हाट वुड यू प्रेफर फॉर डिज़ाइनिंग फॉर योर डिज़ाइनिंग। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि देखिए अब लकड़ी के कई सारे प्रकार होते हैं। कुछ लकड़ियाँ हल्की और कठोर होती हैं, कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं लेकिन भारी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी होती है लचीली होती हैं। तो आपको यहाँ पर लकड़ी का कितना नॉलेज है वो जानने की कोशिश की जा रही है। हाँ आप एक कारपेंटर नहीं है लेकिन आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो उसके लिए भी आपको इंटीरियर डिज़ाइन करते समय कौन कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करनी है। आपको बुक शेल्फ आपको दीवार पर टंगाना है, माउंट करना है, तो हल्की लकड़ी का बना होना चाहिए ताकि क्योंकि उसका खुद का अगर वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर अगर पुस्तक रखते हैं तो और वजन की वजह से वो टूट सकता है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। कारपेंटर अपना काम कर रहा है लेकिन एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर आपको भी एक चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द गुड वे ऑफ यूजिंग लाइट्स इन योर रूम। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, उनका आंसर ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यानी 80% लाइट्स जो है वो आप सीलिंग पर इस्तेमाल करेंगे, दीवारों पर 20% इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वहाँ पर एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि क्यों 80% ऊपर
और 20% दीवारों पर, क्योंकि इंटीरियर ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखे, परछाई ना दिखे। परछाई दिखेगी तो आपका इंटीरियर खराब लगेगा, है ना, कुछ चीज़ें छुप जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक जन यहाँ पर खड़ा है, दूसरा यहाँ से देख रहा है, खराब ऐसा लग रहा है ना, परछाई वगैरह। जो भी रीज़न है आपको पता होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे लगेगा। तब जाकर जो है आप यहाँ पर इंटरव्यूअर को ये चीज़ बता पाते हैं कि हाँ, मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। इसके अलावा हाउ कैन यू यूज़ द स्पेस ऑफ योर बालकनी और वरांदा, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसका भी आंसर आना चाहिए कि भाई एक बालकनी है, अब बालकनी अगर है तो उसके ऊपर सीलिंग तक बहुत बड़ा एरिया होगा, एक खुला सा एरिया, तो उसको कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कैसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं, वो आपको बताते आना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ यू हैंडल कस्टम वर्क टू फिट। अब बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो आपको इंटीरियर सिर्फ एक दीवार का करने के लिए बुला लिया गया, या फिर कस्टम अपहोल्स्ट्री आपको लगानी पड़ी। तो ये सब चीजें भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते आनी चाहिए कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा नॉर्मल सा है लेकिन थोड़ा सा अजीब भी बना देता है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डिजाइनिंग और डेकोरेशन में क्या फर्क है, तो ये चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए आनी चाहिए कि भाई इंटीरियर डिजाइनिंग जो है हमेशा के लिए की जा रही है और एक नॉर्मल है, ताकि आप डे टू डे लाइफ में भी उस चीज से बोर ना हो और ना ही वो ज्यादा आपको चुभे। डेकोरेशन ऐसा है कि एक समय के रहते आपको करना है, वो डेकोरेट आपने कर दिया, वो थोड़े समय के लिए जो है ज्यादा आपको चुभ रहा है लेकिन थोड़ा समय के लिए, इसलिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपको निकालना भी है। जो भी रीजन है, जिस भी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पर एक्सप्लेन करते हुए आपको आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका जो है दिखाई देना चाहिए। एज एन इंटीरियर डिजाइनर व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क टू अ क्लाइंट। आप किसी क्लाइंट से क्या क्वेश्चन पूछेंगे अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपके ऊपर है कि आप क्या क्या पूछते हैं। ज्यादातर नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आप क्लाइंट से उनके बजट के बारे में पूछ रहे होते हैं, उनका क्या थॉट है, उनको कैसा इंटीरियर डिजाइन करवाने हैं वो आप पूछ रहे होते हैं। क्या उन्होंने कभी पहले किसी डिजाइनर के साथ काम किया और कितना उनको पसंद आया है, वो डिजाइन कहाँ पर चूक हुई है, वो भी आप पूछने की कोशिश करेंगे क्लाइंट के साथ, ताकि आपको ये पता चले कि किन जगहों पर आपको नहीं चूकना है और उनके दिमाग में जो भी स्टाइल है वो कैसा है, वो आप जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं, अब मान के चलिए बड़ा कोई क्लाइंट है, उसने ऑफिस के लिए आपको दे दिया, तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ अपना आइडिया बता दिया और आपको उस पर काम करना है। लेकिन अगर आप किसी घर का कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइन, तो उनके भी मन में बहुत सारी उत्सुकता रहती है और बहुत सारी चीज़ें रहती है कि यार मैं इस तरीके से डिज़ाइन चाहता हूँ, तो वो आप डिस्कस करेंगे। ये भी आपको यहाँ पर आंसर में बताना है। और क्या क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको 3-4 बता ही दिए। मेंशन व्हाट आर द टूल्स डज एन इंटीरियर डिजाइनर टेक्स हेल्प। अब ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देनी होगी एज एन इंटीरियर डिजाइनर। आप बता रहे होंगे कि भाई कलर व्हील है, पेंट चिप्स है, फैब्रिक सैंपल्स है, मेजरिंग टेप है, डिजिटल कैमरा है, ये सब चीज़ों के आप इस्तेमाल करते हैं। ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को। अब ये जब क्वेश्चंस के आंसर आप सटीक तरीके से देते हैं, आप कॉन्फिडेंटली देते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इनमें से जो मैंने बोले हैं उनमें से कुछ आपके लिए भी आ जाए, तो इनका प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए अगर आपको एक इंटीरियर डिजाइनर बनना है अच्छी कंपनी में। बाकी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।